हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक ये सॉक्स का बुनाई वीडियो लेकर आई हूँ। फुल वीडियो आज आपको दिखाने वाली हूँ मैं। ये सॉक्स मैंने बनाया है छोटे बच्चे का। मोजा कह सकते हैं, जूती, सॉक्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमने बनाया है। अगर आप इसे अभी इसका ना लुक समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें कुछ कॉटन वगैरह देखो, मैं इसमें भर के बता देती हूँ अच्छे से। बहुत छोटा है ना, तो इस तरह से ऐसे देखो। तो वीडियो में मैंने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। और फुल वीडियो वॉच कर लेना। देखो कितना क्यूट लगने लग गया है इसमें जब मैंने कॉटन डाला है। तो ये देखिए, इस तरह से ये सॉक्स बहुत प्यारा शूज बनता है छोटे बच्चे का। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं। और ऊन इसमें बहुत कम लगी है, मात्र एक, मतलब एक सॉक्स, एक पैर का ये 3 ग्राम ऊन में बन गया है। तो दोनों ऊन में, मतलब दोनों सॉक्स में सिर्फ 6 ग्राम ऊन आपकी लगी है। और 10 नंबर की मैंने यहाँ सिलाइयाँ यूज की हैं। नॉर्मल वूल है, बेबी वूल जो होती है, बिल्कुल न्यूबॉर्न साइज का है ये। आराम से जो बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं उनको आ जाएगा। और 1-2 महीने तक के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। तो बहुत आसान है। वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। और चलिए फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। सो देखिए फ्रेंड्स, एक सॉक्स बताने जा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बहुत आसान सा, न्यूबॉर्न बच्चे से लेके ये 3 महीने तक के बच्चे को आ जाएगा, इस तरह का ये सॉक्स है। तो इसकी स्टार्टिंग हम 22 फंदों से करेंगे। तो मैं यहाँ पे 22 फंदे पहले डाल लूंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 22। 22 स्टिच से हम इसे बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे? उल्टी साइड से हमें सभी फंदों को पहले तो उल्टा उल्टा बना लेना है। ये बैक साइड से आ गई हूँ मैं। सभी फंदों को पहले तो मैं उल्टा उल्टा बना लूंगी। और हाँ, एक चीज और, नॉर्मल वूल और 10 नंबर की सिलाई में इसे बनाने में यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा फंदा जो है ना फट रहा था, ये सही है क्या? सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। तो उल्टी तरफ से आपको इसी तरह से बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है? उल्टी तरफ से इसी तरह से बनाना है। और सीधी तरफ वाली सिलाई में आपको आगे बता देती हूँ अभी आके। फिर बस आपको यही 2 सिलाइयां रिपीट करते हुए जाना है। फर्स्ट सिलाई तो यही हो गई, उल्टी तरफ से सेम रिपीट करनी है, उल्टी उल्टी बनाते हुए। ये ना सॉक्स बहुत इजी सॉक्स है, इतना आसान है कि बिगिनर्स है ना तो आप लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। बस ऐसे ही बनाते हुए जाना है, इसी से आपको सॉक्स बन जाएगा। ये देखिए, आपने उल्टी तरफ से तो उल्टा ही बनाना है, सीधी तरफ से देखना कैसे बनाना है। पहला फंदा आप ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। या तो ऐसे बना लो, नहीं तो आप क्या करेंगे, देखो, पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदा आपने उल्टा बनाना है, 1 और ये 2। मतलब टोटल एक तो ये उल्टा हो ही गया, बाकी 2 ये हो गए, तो 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब आपने यहाँ पे 4 सभी फंदे सीधे बनाने हैं सीधी तरफ से। जब तक लास्ट के 3 फंदे ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पे सभी फंदों को सीधा बनाना है। लास्ट के 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखो, इस तरह से। कलर मैंने ये वाला लिया है क्योंकि मुझे इसी कलर का बनाना था, इसलिए मैं आपको वैसे बहुत आसानी से समझा दूंगी, दिखाई देगा इसमें भी। ये देखिए, लास्ट के 3 फंदे रह गए, धागा अपनी तरफ, इन तीनों को हमें उल्टा बनाना है, ये इस तरह से। बस 2 सिलाई ये जो बताई है, यही सिलाई 2 सिलाइयां आपको कम से कम 28 सिलाई तक रिपीट करनी है। समझ रहे हो? देखो, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब उल्टी तरफ से तो आपको पूरा उल्टा उल्टा ही बनाना है।
ये करीबन आपको 28 सेंटीमीटर तक बनाना, सॉरी 8 सेंटीमीटर तक बनाना है। साइज 8 या 9 सेंटीमीटर आप इसे बना लीजिएगा ऐसे ही। बस ये 2 सिलाइयाँ, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से भी। सीधी तरफ से आपको 3 फंदे स्टार्टिंग में उल्टे बनाने हैं और 3 फंदे लास्ट में उल्टे बनाने हैं। बस आपको यही करना है। ये देखो, ये इस तरह से स्टार्टिंग और लास्ट में आ जाएगा। पहला फंदा आप ऐसे स्लिप कर लो, एक फंदा ये हो गया, 2 और ये 3 बन गया। अब ये पूरी सिलाई आपको सीधा बनाना है, लास्ट के 3 फंदे आपको फिर से इसी तरह से उल्टे बनाने हैं। तो इसको करीबन आपको ऐसे 8 सेंटीमीटर बनाना है, तो मैं इसको करीबन 8 सेंटीमीटर बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इतना बना के कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने कितनी बनाई है ये मैं अभी आपको मेजर करके बता देती हूँ। 8 सेंटीमीटर ये हमें बनाना है करीबन। तो यहाँ पे ये देखो 8 सेंटीमीटर जो है इसकी मैंने लेंथ बना ली है। अब हम इसे क्लोज करेंगे, तो क्लोज कैसे करेंगे, बस 2 सिलाइयों में इसको क्लोज करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे 3 फंदा, तो 3 फंदा नहीं, यहाँ पे सभी फंदों को आपको 2 का 1 करना है, देखो ऐसे। तो बस अभी हमें यहाँ पे सभी फंदों को 2 का 1 करते हुए जाना है, देखो ऐसे। 2 का 1, 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 ठीक है, इस तरह से। अब सेम ऐसा ही हमें बैक साइड से भी करना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे क्लोज करने हैं ना सभी फंदे। तो पहला फंदा यहाँ पे हम बैक साइड से बस एक फंदा स्लिप कर लेंगे, इसके बाद फिर से 2 का 1, 2 का 1 करते हुए जाएंगे सभी फंदों को। 2 का 1, 2 का 1, लास्ट में भी 2 का 1 कर लो। बस सभी फंदों को 2 का 1 कर दिया। अब हमारे पास यहाँ थोड़े से फंदे रह गए। अब धागा थोड़ा लंबा काट लेंगे हम यहाँ पे, इतना, जिससे कि स्टिचिंग भी हो जाए। और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और सभी फंदों को जो है सुई पे ले लेंगे। इस तरह से मैं धागा डाल लूंगी एक सुई में, इस तरह से। देखो इस तरह से हमने यहाँ पे सुई में धागा डाल लिया है, और अब हम यहाँ पे सभी फंदों को निकाल देंगे और ये सभी फंदों को अब इस तरह से निडल पे ले लेंगे, देखो ऐसे। ठीक है, आप चाहो तो एक राउंड और लगा सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है, इसी में अच्छे से मजबूत हो जाता है। बस अब इसकी हम स्टिचिंग कर देंगे। अब स्टिचिंग कैसे करेंगे, देखो पीछे से आप थोड़ा सा छोड़ देना, जितना बच्चे का पैर जा सके, यानी कि 6 धारियां छोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 इतना छोड़ दो। देखो 2 4 6 ये छोड़ दो, 7वीं यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ से यहाँ तक सिल लेना। देखो मैं बता देती हूँ आपको अभी सिलना, इस तरह से। एक बार और हम यहाँ पे ऐसे पक्का कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब एक एक लाइन करके ऐसे स्टिच करना है। यहाँ तक सिलना कि पीछे की ये जो धारियां है ना वो करीबन 6 लाइंस जो है ना रह जाए।
देखो काउंट कर लेते हैं, 2 4 6, ये 7वां है, बस यहीं तक सिलेंगे, बाकी छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 4 6 और ये 7, ठीक है। ये इतना हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ये देखिए बस, अब यहाँ पे से बंद कर देंगे, बैक साइड ले जाके। ये देखिए, अब ये हम इसे सीधा कर लेंगे। अब देखो ये हमने पार्ट सिल लिया आगे का, अब बैक साइड का ये हमें आपस में सिलना है। देखो ऐसे करेंगे, ये वाला पार्ट हमें आपस में सिलना है, ठीक है। देखो सिलेंगे हम पहले, इस तरह से ले लेंगे। ये जो धागा है इसे पीछे कर देंगे, इसका भी किनारा ले लेंगे ऐसे। ये देखिए, इस तरह से करते हुए यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने ये स्टिच कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये शूज जो है बन गया। बच्चे का पैर इतनी जगह में से बहुत आराम से चला जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं जाए तो आप यहाँ से एक धागा और, एक टाँका और खोल दीजिएगा। देखिए इस तरह से बहुत सुंदर से ये शूज बन के रेडी हो गए छोटे बच्चे के। ये देखिए बहुत प्यारा शूज है, ये देखिए। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सकेगा। इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।